हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय हो। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान की श्लोक संख्या 27 पर चर्चा करेंगे। शील प्रभुपाद की जय। तो आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्मसंयम योग अग्रो जुहति ज्ञान दीपिते। यहाँ पे इसका अर्थ भी पढ़ते हैं। सर्वाणी मतलब सारी, इंद्री मतलब इंद्रियों के, कर्माणि मतलब कर्म, प्राण कर्मणि मतलब प्राण वायु के कार्य को, च मतलब भी, अपरे मतलब अन्य, आत्म संयम मतलब मनोनिग्रह को, योग मतलब संयोजन विधि, अग्रोह मतलब अग्नि में, जुहुति मतलब अर्पित करते हैं, ज्ञान दीपिते मतलब आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण। अनुवाद पढ़ते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्य में संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मन और इंद्रियों को वश में करते हैं, मन तो वैसे वश में नहीं होगा, मन तो बड़ा चंचल है। इंद्रियों को हम लोग वश में कर सकते हैं। इंद्रियों को कैसे वश में कर सकते हैं? इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवाओं में लगाएं, उनकी सेवाओं में जब लगती हैं इंद्रियां, तो फिर मन पीछे पीछे भाग कर आएगा। मन पहले नहीं आएगा। जब हम इंद्रियों को सेवा में लगाएंगे, जैसे हम नेत्रों को भगवान के दर्शन, जिह्वा को भगवान के प्रसाद, भगवान का प्रसाद का लेकर, कानों को भगवान की कथाओं में सुनने के लिए, पैरों को भगवान के धाम मंदिरों में जाने के लिए, नाचने के लिए, ठीक है, बुद्धि को भी अर्पित करें। तो ये जब समस्त इंद्रियाएं जो हैं, जब वो भगवान की सेवा में लगती हैं, तब जो है मन पीछे पीछे रूठ कर भाग कर आता है। आप लोग लगे हो, चलो मैं भी लग जाता हूँ। तो इस प्रकार जो है मन भी जो है फिर भी आ जाता है। शुरू शुरू में मन नहीं आएगा, तो अपने फिर आ जाके जब ये सभी काम, जब आत्म साक्षात्कार फिर धीरे धीरे होने लगेगा, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, क्या करने आया था मैं संसार में, क्या मैं बस यही करने आया था, संसार में भोग करने आया था, इसको गाली देने आया था, मैं क्यों आया था संसार में? क्योंकि बार बार जन्म लेना, वो भी तो बार बार आना है, तो वो पहचान होगी क्यों मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ। और फिर जब पता चलेगा पुनरति जनरम पुनरति मरणम पुनरति जठेर जठेर शयनम, तो उससे उद्धार होगा। कैसे होगा? भज गोविंदम भज गोविंदम। तो जब इसका पता चल जाएगा कि मैंने इतने जन्मों तक क्या नहीं किया, क्यों मैं इस संसार में आया और मैंने क्या नहीं किया, इसका पता चल जाएगा, तब जाके आत्म साक्षात्कार होगा। तब जाके ये है कि मैं अब कुछ भगवान की भक्ति करूंगा, तब जाके उसमें आनंद की प्राप्ति होगी। तब जाके भगवान, तभी पुनरति जन्म का ये जो क्रम है, 84 लाख का जो चक्कर है, वो टूटेगा। ये आत्म साक्षात्कार होगा तभी तो होगा। और आत्म साक्षात्कार का तरीका है कि मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार, संपूर्ण इंद्रियां प्राण वायु के कार्य में संयमित रहती हैं। संपूर्ण इंद्रियां जो है प्राण वायु के कार्य में संयमित रहती हैं। और मन को अग्नि में आहुति देते हैं। मन को अग्नि में आहुति देना,
तो यहाँ पे समझना चाहिए। तात्पर्य समझते हैं आज। तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से। शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत बद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र के आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा जाता है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है। परागात्मा दूसरी इंद्रियों का जो स्वामी है, जो इंद्रियों का मालिक है, लेकिन इंद्रियों का मालिक नहीं, इंद्रियों का वास्तव में गुलाम है वो। जैसे सिकंदर के लिए कहा जाता है, सिकंदर विश्व विजेता था, ठीक है। तो एक बार सिकंदर के पास एक सन्यासी से मिलन हुआ, तो सिकंदर ने कहा कि आप मेरा गुणगान करो। तो सन्यासी ने कहा ना, आप जितना कोई नीच नहीं है इंसान। हम लोग किताबों में भी पढ़ते हैं ना, सिकंदर महान, सिलेबसों में आता है। बोला जब उस सन्यासी ने कहा कि आप जितना कोई नीच नहीं है, आप बहुत ही पतित हैं, तो सिकंदर को क्रोध आया, और क्रोध में मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उस सन्यासी ने क्या कहा, आप गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे। बोला मैं तो विश्व विजेता हूं, मैं कैसे गुलाम हूं, मैं तो पूरे संसार को अपने जीत लिया हूं। बोला आप अपने इंद्रियों के गुलाम हो, आप अपने इंद्रियों के गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे। तब सिकंदर को भी आत्म साक्षात्कार हुआ। यहाँ पर भी आया ना आत्म साक्षात्कार। तो सिकंदर को आत्म साक्षात्कार हुआ। वास्तव में कह तो रहा है साथ सही, सिकंदर ने जिसने पूरी दुनिया जीत ली, उसको अंत समय में आत्म साक्षात्कार हुआ। तो सिकंदर मरा ना, मरने जा रहा था, कैंसर हो गया था उसको लास्ट में। बोले ऐसा करना कि जब मैं मरूं ना, सिकंदर ने अपने मंत्री परिषदों से कहा, जब मैं मर जाऊंगा ना, तो मेरे को जमीन में जब गाड़ोगे ना, तो मेरे हाथ जो है ना बाहर रखना, हाथ जमीन से बाहर रख देना। बोला ये क्यों? बोले ये प्रमाण देना कि जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया, जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया, कुछ भी लेकर नहीं गया यहाँ से, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला गया। संदेश दिया उसने अंत समय में कि इतना प्रयास करते हैं अपने जीवन के कल्याण के लिए, खजाने को भरने के लिए, दिन रात प्रयास, दिन रात प्रयास, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। तो क्या आए थे और क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाना चाहिए? बैंक का खजाना कैसे भरेगा? क्या आप बहुत मेहनत करेंगे तब भरेगा? नहीं, खजाना बैंक का भर सकता है हरि नाम से। हरे कृष्ण महामंत्र, जितना मंत्र को, जितना माला को रगड़ेंगे, जितना उसमें रैलिश आनंद की प्राप्ति करेंगे, उतना वो खजाना आपके जमा होगा। तो यहाँ पर भी क्या बताया गया है? परागत्मा, जो इंद्रियों के गुलाम है वो परागत्मा है। तो परागत्मा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो गोस्वामी बनना चाहिए। गोस्वामी का मतलब जो इंद्रियों का स्वामी है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मन को संयमित जिसने कर लिया। होता है ना कि कभी बढ़िया पकवान देखा, ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस टूट पड़े। तो ऐसा व्यक्ति जो है इंद्रियों को, वो क्या है? परागत्मा है, उसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी इतना सुंदर प्रसाद प्रस्तुत हुआ,
और फिर महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वो भी नहीं उच्चारण किया, सीधा अंदर। तो ये क्या है, उसका भी, वो भी क्या है, परागत्मा है, कंट्रोल नहीं है उसको इंद्रियों पे। तो ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसके कारण हम लोग सिद्ध हो सकते हैं। मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मैं भी परागत्मा हूँ, आप लोग तो शुद्ध होंगे। तो परागत्मा है, लेकिन प्रयत्न करना है कि वो स्वामी बनने का। और स्वामी का अर्थ इंद्रियों का स्वामी। जीवात्मा शरीर में 10 प्रकार की वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वस प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्य को तकनीक उपाय से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा की भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाते हैं। इन योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा की चरम उद्देश्य है, योग पद्धति का परम उद्देश्य जो है प्रत्यगात्मा, मतलब जिसमें हम इंद्रियों के गुलाम न बने, ये योग पद्धति है। तब जान पाएंगे, इंद्रियों का गुलाम रहेगा तो ये समझेगा नहीं कि, वो तो यही समझेगा मैं तो बढ़िया सुंदर शरीर हूँ, मेरे अंदर क्या है, आत्मा को जाने नहीं। और आत्मा भगवान का अंश है। जब उससे वो देहात्मक बुद्धि से वो ऊपर उठेगा, तब वो जान पाएगा कि मैं संसार में क्यों आया हूँ। तब वो अपनी बुद्धि को भगवान के सतचित आनंद, भगवान सतचित में आनंद लेगा। तब समझेगा कि मैं एक भगवान का अंश हूँ, बस भगवान का बच्चा हूँ, बिछुड़ गया हूँ। जैसे मेले में बच्चा बिछुड़ जाता है ना, चाहे उसको चॉकलेट दो उसे पसंद नहीं आएगी, चाहे उसको बढ़िया खिलौने ला के दे दो उसे पसंद नहीं आएगा। क्योंकि जब बच्चा मेले में बिछुड़ गया तो उस बच्चे को पिता का हाथ मिल जाए तब उसे आनंद मिलेगा। माता पिता जब मिल जाएंगे तो उसी तरह जब आत्म साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार हुआ तो वो इंद्रियों की भोगवृत्ति में नहीं आता, इंद्रियों की भोगवृत्ति में वो आनंद नहीं प्राप्त करता। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो है वो आनंद लेता है भगवान के कीर्तन में, क्योंकि उस समय वो इंद्रिय भोग से ऊपर उठ चुका होता है, भगवान के संबंध को जान चुका होता है, मेरा संबंध भगवान के साथ क्या है। तो उसका आत्म साक्षात्कार हो जाता है। फिर वो इंद्रियों की भोगवृत्ति में नहीं, वो सारे भगवान के लिए, इच्छाओं के लिए सारे कार्य करता है। तो यहाँ पर किस प्रकार जो है हम लोग समझ सकते हैं, अपनी इंद्रियों को आत्म साक्षात्कार में लगा सकते हैं। यह योग पद्धति, यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं। जैसे भाव में रहेंगे, जैसा कुछ कानों को डालेंगे, कानों को अगर हम फिल्मी गानों में डालेंगे तो फिल्मी हो जाएंगे, है ना। जैसे भगवान बताते हैं, भगवान को दो प्रकार के व्यक्ति नहीं पसंद। भगवान को ज़्यादा अमीर वाले जो है ना, ज़्यादा अमीर वाले भी भक्ति नहीं कर पाते हैं। बोला मेरे पास टाइम कहाँ, अभी ज़्यादा अमीर व्यक्ति उनके पास टाइम नहीं है, अभी तो मैं मौज लूँगा, वो एंटरटेनमेंट करना चाहेंगे। ज़्यादा सुंदर वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, वो भी भगवान को नहीं गुणगान पाते। ज़्यादा गरीब वाले भी, वो भी नहीं आनंद ले पाते भगवान की भक्ति का। बोला अभी मैं तो प्रयास करूँगा, मैं तो, लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो भगवान की भक्ति में लग सकता है, मिडिल क्लास।
तो लेकिन जिस प्रकार के हम भाव में रहते हैं, जैसे हम क्या सुनते हैं, है ना इसमें कि यथा कान सुनने के लिए, आंखें देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जिह्वा स्वाद के लिए और हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा के बाहर के कार्य में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राणवायु की व्यापार क्रिया है। यही प्राण, ऐसा यही प्राणवायु के व्यापार क्रिया, यही व्यापार है। व्यापार क्या है कि हम अपने कानों को, आँख को, नाक को, जिह्वा को, शरीर को किस जगह लगा रहे हैं। जिस जगह लगाएंगे वहीं से व्यापार शुरू हो जाएगा। फिल्मी गानों में आनंद, तो फिर व्यापार शुरू हो जाएगा। पूरी इंद्रियां, सारा शरीर जो है फिर नाचने लगेगा। भगवान की कथाओं में लगाएंगे तो भगवान के गुणगान में नाचने लगेगा। जैसे नेत्रों को देखने में लगाएंगे, जैसे कानों को सुनने में, भगवान के प्रसाद को लेने में, तो जो जो जिस भाव में रहेंगे उसको वही प्राप्त होगा, है ना। भगवद गीता में एक आया भी तो है श्लोक 8.6 क्या बताता है, 8वें अध्याय का 6 यम यम वापि स्मरण भावम तज्जति यंत कलेवरम तम तम हेव कौन्ते सदा तत भाव भावितः। जो जिस भाव में मेरा स्मरण करता है मैं उसको वही दूंगा। तो जो कानों को, आँखों को, इंद्रियों को जिस भाव में रखेगा उसको वही प्राप्त होगा। इसलिए हमें अपनी बुद्धि से ध्यान देना चाहिए, अपनी इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर एक अच्छा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, कंट्रोल पावर होनी चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल पावर। तो इससे पूरा शरीर कंट्रोल हो जाता है, पूरा शरीर संयमित रहता है। संसार में कितना देखा ना, पूरे विश्व में यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है रशिया से, और वो क्या एक दूसरे को मारम मार लगे, दया नहीं कर रहे। कितने लोग मर रहे हैं, कितना क्या हो रहे हैं। ये क्या है, कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण सही नहीं है। ये सब इंद्रियों में मिलाकर आत्मा से बाहर कार्य में लगी रहती है। ये ही कार्य प्राण वायु व्यापार है। आपान वायु नीचे की ओर जाती है और व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है। समान वायु से संतुलित बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायु को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। तो इतना शरीर में अपान वायु नीचे की ओर, व्यान वायु जो है संकोच प्रसार होती है, उससे संतुलन बनता है। तो इसके कारण, वायु के कारण शरीर चलता है। वायु के कारण शरीर चलता है। वायु भी भगवान के माध्यम से शरीर है। और वायु चली गई तो फिर ठीक है। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि हमें आत्मसाक्षी, यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। हर श्लोक गीता के कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक श्लोक को सुनने में आनंद लेना चाहिए, बड़ा ही भाव अच्छा रहना चाहिए। इंद्रियों के बारे में कितना अच्छा बताया। तो हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए कि अगर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवाओं में, अच्छे अच्छे कर्मों में ही लगाकर हम अपने आप को शुद्ध कर्म कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस श्लोका का यही आनंद है। अपने आप को सबसे, और ये भी मतलब ये नहीं कि अपने आप को श्रेष्ठ समझकर, अपने आप को बहुत ही नीचा समझकर कि मैं, और भगवान से आनंद की प्राप्ति कब होगी। भगवान को क्या पसंद है? भगवान के पास तो सब कुछ है। भगवान के पास कोई कहे मैं भगवान के लिए सोने का सिंहासन ला दूंगा, बढ़िया बढ़िया वस्त्र ला दूंगा, बढ़िया बढ़िया भोग अर्पित कर दूंगा, भगवान के पास सब कुछ है।
भगवान को क्या चीज़ नहीं है? भगवान के पास भक्ति नहीं है। तो भक्त जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, भगवान को वो चीज़ प्राप्त होती है, वो आनंद की प्राप्ति होती है। और भक्ति भी इंद्रियों को वश में करने पर ही होगी। ठीक है, तो इंद्रियों को क्या लगाएं? यहाँ पे बताया ना, इंद्रियों को भगवान की सेवाओं में लगाएं। पीछे पीछे जितना भी है मन जो है उसको आहुति प्राप्त हो जाएगी। मन को अग्नि की आहुति, मन भटकाएगा ना बेटा। अभी तो हरे कृष्णा की थैली में हाथ मत डाल, मत डाल, फिल्मी गाने सुन, मजा ले संसार के, मन भटकाएगा। लेकिन हाथ जाना चाहिए थैली में, जिह्वा का उच्चारण होना चाहिए, जिह्वा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और मन को अंदर अंदर गाली दो, तो ही मेरे को भटकाता है। लेकिन मेरी इंद्रियां जो है वो इसी कर्म में चाहिए, ऐसा मन को लटका दें। फिर प्रयत्न करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। नहीं मैं जपूंगा हरे कृष्ण, जपूंगा जपूंगा जपूंगा। मन कहे नहीं छोड़ ना, आनंद ले, मजे ले लेना, क्या रखा है। तो ये इंद्रियों को लगा के रखो। मन फिर अपने आप, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना भर करके देखो। उसके बाद मन भी कहे आ जा, फिर मन भटकेगा नहीं। फिर मन कहेगा अरे यार इधर कहाँ घूम रहा है, हाथ डाल लेना उस हरे कृष्णा की थैली में, डाल और जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।